क्या था? यहाँ पे एक समिति का नाम दिया है बोहरा समिति, तो आपको इसका एरिया बताना है किससे संबंधित थी। राज्यपालों की नियुक्ति, पुलिस सुधार, राजनीतिज्ञों और अपराधी तथ्यों का गठबंधन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, किससे संबंधित था? तो जो बोहरा समिति थी इसका संबंध राजनीतिज्ञ और अपराधी तथ्यों का गठबंधन जो होता है, ठीक है, जो राजनीति के लोग हैं और अपराधी लोग हैं, इनका एक आपस का मेल होता है, गठजोड़ होता है, तो उसी पर काम करने का कार्य सौंपा गया था बोहरा समिति को। तो इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ग, राजनीति और अपराधी तथ्यों का आपस का गठजोड़ या गठबंधन। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, मुख्यमंत्री की सलाह पे, लेजिस्लेटिव असेंबली की सलाह पे, गवर्नर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग, गवर्नर, अर्थात राज्यपाल। जो उस राज्य का राज्यपाल होता है उसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे था? हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है, जिसमें से 370 नाम का एक अनुच्छेद था, ठीक था, अब नहीं है। तो वो अनुच्छेद कौन सा था, किससे संबंधित था? जम्मू कश्मीर से, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण से, पंजाब हरियाणा राज्य से, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से। तो इसका राइट आंसर है जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित था, ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर होगा जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित करते हुए देता है, उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देता है, ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देश की वृद्धि में कौन सा अनार्थिक तत्व है? अनार्थिक का मतलब, इस शब्द को तोड़ दीजिए, अन्न धन आर्थिक, जिसमें पैसे रुपए की बात ना हो, आर्थिक तत्वों की बात ना हो, ठीक। सामाजिक व्यवहार, प्राकृतिक संसाधन, शक्ति संसाधन, पूंजी संसाधन। तो इसका राइट आंसर है सामाजिक व्यवहार। सामाजिक व्यवहार में कोई भी आर्थिक तत्व समाहित नहीं होता है, बट अगर पूंजी की बात है तो ये डायरेक्टली अर्थ से संबंधित है। शक्ति में भी अर्थ होती है, और प्राकृतिक जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उनका भी व्यापार वगैरह करते रहते हैं, ठीक है, तो वो भी आर्थिक तत्व है। बट सामाजिक व्यवहार जो इंसान का एक इंसान से, पड़ोसी से, अपने जान पहचान वालों से जो व्यवहार होता है एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य, वो आपका अनार्थिक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष इस सदन का सदस्य नहीं होता? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख, राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति, अध्यक्ष कौन होता है? सभापति। राज्यसभा के अध्यक्ष को सभापति बोलते हैं, और यह सभापति कौन बनता है? जो भी देश का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होता है वही इसका अध्यक्ष होता है, अर्थात सभापति होता है, और वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। भारतीय संविधान में है 300 अनुच्छेद, 350 अनुच्छेद, 400 से अधिक अनुच्छेद, 500 अनुच्छेद। तो इसका राइट आंसर होगा 400 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं। कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 है, लेकिन इसमें जैसे 4 क करके जोड़ दिया गया है, फिर इसमें ख जोड़ दिया जाता है, तो इन सबको जोड़ने के बाद टोटल 400 से ज़्यादा अनुच्छेद हमारे संविधान में हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? ठीक है, विशेष रूप से जो केंद्र राज्य का जो राजकोषीय संबंध होता है उसके बारे में सुझाव कौन देता है? वित्त मंत्री, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक मतलब भारत के नियंत्रक और महालेखा, भारत का अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, भारत के राष्ट्रपति का सचिव। तो इसमें जो ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है।
बट फिर भी इसमें देख लेते हैं हम सही आंसर को। तो इसका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव कौन देता है, तो वह वित्त आयोग देता है, क्योंकि ऑप्शन में दिया नहीं था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, वित्त आयोग की सजेशन देता है राजकोषीय संबंधों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। भारत के संविधान से में सम्मिलित संवर्ती सूची किस देश की देन है, अर्थात हमारे संविधान में जो संवर्ती सूची ली गई है, 3 सूची होती है, संघ, राज्य और संवर्ती, तो संवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा, तो यह आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। पंचायती राज की किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। ठीक है, पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया है, भारतीय संविधान के मूल अधिकार के रूप में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में, नीति निर्देशक तत्व नहीं। तो भारतीय संविधान में जो 73वां संशोधन किया गया था 1993 में, उसी के अंतर्गत पंचायती राज को स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। किसी राज्य से काटकर एक पृथक वनांचल, मतलब जिसमें पेड़ों से संबंधित है, मतलब जंगल वगैरह ज़्यादा है, वन वगैरह ज़्यादा है, तो एक अलग से राज्य बनाया जाता है वन को देखकर, वनांचल राज्य। ठीक है, बनाना संभव है, तो ये कैसे बनाया जाएगा, राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब किसी राज्य से एक पृथक राज्य बनाना है, वो राज्य भी स्पेशल है, वनांचल, मतलब कि उसमें फॉरेस्ट रिजर्व, मतलब देख के बनाना है कि वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है। तो इसके लिए क्या होगा, हमारे संविधान में जो औपचारिकताएं दी हैं, जिस हिसाब से बताया गया है, उन औपचारिकताओं को पूरा करते हुए हम इस पृथक वनांचल राज्य को बनाएंगे। तो ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। भूमि सुधार किसके विषय के अंतर्गत आता है, संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो लैंड रिफॉर्म है यह हमारा राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया था, अर्थात लागू किया गया था, प्रभावी कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान में, ऑप्शन घ। राजस्थान में कहाँ पे, नागौर जिले में। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, मतलब मुख्य लक्ष्य क्या है, ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंदिता को बढ़ाना, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, फिर ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पंचायती राज का अर्थ होता है जो गांव के लोग हैं, मतलब जो हमारी सबसे निम्नतम इकाई क्या है, ग्राम, बेसिक इकाई, यहाँ के लोगों को शक्ति देना, अर्थात शक्ति का केंद्रीकरण ना करके शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, अर्थात सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1950 में संसद में एक अधिनियम के द्वारा। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम सन 1947 के अधीन, भारत सरकार के अधिनियम सन 1935 के अधीन और भारतीय संविधान के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है भारत सरकार के अधिनियम सन 1935 के अधीन। 1935 में एक अधिनियम जो आया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसी अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार को अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है, भारत के राष्ट्रपति में, भारत के प्रधानमंत्री में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में और उपयुक्त सभी में। तो भारतीय संविधान ने जो केंद्र सरकार की अधिशासी, मतलब जिसके नाम से सारे पावर, सारे काम किए जाएंगे, तो यह शक्ति किसे दे रखी है, तो यह भारत के राष्ट्रपति को दे रखी है, ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत होती है।
किसके सहयोग की जरूरत होती है? स्थानीय जनता, केंद्र सरकार, नौकरशाही, राजनेता। तो इसका राइट आंसर है पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत होती है। किसके? जो वहाँ की स्थानीय जनता होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारत की राष्ट्रीय भाषा से? नहीं। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से? नहीं। न्यायिक पुनरावलोकन? नहीं। दल विरोधी कानून से? ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन है 10, 15, 12, 20। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग 12। राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप, जो महाभियोग लगाया जाता है, उसका आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? तो यह आरोप किस किस द्वारा लगाया जाएगा? लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, संसद के किसी भी सदन के द्वारा, या उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग। लोकसभा या राज्यसभा, इनमें से कोई भी यह आरोप महाभियोग का लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, क्यों? इसके सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। इसे विघटित नहीं किया जा सकता। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। इसमें ब और सा अर्थात ख और ग दोनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर है बी और सी, मतलब ख और ग दोनों सही हैं। ऑप्शन घ। इसके कोई भी सदस्य आजीवन सदस्य नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्यों को रिटायरमेंट दे दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आ और बा, मतलब राजेंद्र प्रसाद और राधाकृष्ण। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे। गलत, क्षमादान करने का अधिकार तो प्राप्त है। फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। तो राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का भी अधिकार है, अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार है, बट उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार नहीं प्राप्त है। तो ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन प्रावधान क्या करता है? पहली बार पंचायती राज का, पंचायती पर प्रशासकीय नियंत्रण हटाने का, पंचायत चुनावों की विधि में परिवर्तन का, पंचायत चुनावों को आदेशात्मक और लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का, मतलब समान बनाने का। तो भारतीय संविधान का जो 73वां संशोधन है, ये कहता है कि जो पंचायती चुनाव होते हैं उनको आदेशात्मक बनाया जाए, और लोकसभा और विधानसभा के जैसे चुनाव होते हैं तो उन्हीं चुनाव के समकक्ष इनको किया जाए, ग्राम पंचायती के चुनाव को भी। तो ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 58 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है 62 वर्ष, ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 26। आम चुनावों में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो किस संशोधन के तहत किया गया? 73, 62, 61, 71। तो इसका राइट आंसर है 61वें संशोधन के द्वारा इसकी आयु को 18 वर्ष किया गया। क्वेश्चन नंबर 27। राज्यपाल को वेतन भत्ता दिया जाता है। कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट। का और खा दोनों सही। तो इसका राइट आंसर है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि से दिया जाता है राज्यपाल को वेतन और भत्ता। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? प्रधानमंत्री के प्रति,
राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति। तो इसका राइट आंसर है केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो मंत्री परिषद होती है संघ की, उसके जो मंत्री बनाए जाते हैं वो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। जन्म के द्वारा, देशीयकरण के द्वारा, किसी भूभाग में सम्मिलित होने के द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो इसका राइट आंसर क्या है? अगर आप किसी भारतीय बैंक में धन जमा कर दोगे आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, तो ऐसा सिस्टम हमारे देश में नहीं है। तो ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 30, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। संघीय लोक सेवा आयोग, ठीक है, UPSC का गठन कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रवर समिति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति UPSC का गठन करता है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार। क्वेश्चन है बिग बैग सिद्धांत, बिग बैग थ्योरी निम्नलिखित में से किसके उद्भव के व्याख्या करती है? किसके उत्पत्ति की, ओरिजिन की व्याख्या करती है? ओके। पहला एक स्तनधारी जीव की, हिमयुग की, ब्रह्मांड की, महासागर की। तो इसका सही विकल्प है ब्रह्मांड की। तो ऑप्शन गा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। पहला है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, दूसरा विद्युतीय गैलेक्सी के रूप में, तीसरा है अनियमित गैलेक्सी के रूप में, और चौथा है गोलाकार गैलेक्सी है। तो इसका सही विकल्प है विकल्प का सर्पिलाकार, मतलब कुछ इस टाइप के सांप के आकार की गैलेक्सी के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। CV रमन ने, HJ भाभा, S चंद्रशेखर, हरगोविंद खुराना। तो इसका सही विकल्प, इसको कृष्ण छिद्र, इसको कहते हैं ब्लैक होल। ठीक है। तो इसका सही विकल्प का S चंद्रशेखर जी ने। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है समय की, दूरी की, चमकीलापन की, इनमें से कोई नहीं। विकल्प सही है दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, यूनिट है, मात्रक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? ओके, मतलब ये सन है, सन के चारों ओर हमारी अर्थ घूमती है। ओके, ये बात किसने कही थी? पहला न्यूटन, दूसरा कॉपरनिकस, तीसरा है गैलीलियो, चौथा है केपलर। उसका सही भी है कॉपरनिकस ने ये बात कही थी। विकल्प का खा हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, बिल्कुल सही। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, बिल्कुल सही। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, बिल्कुल सही। सौर मंडल का मंदतम, मतलब सबसे स्लो स्पीड वाला ग्रह मंगल है, ये बिल्कुल गलत। तो हमारा विकल्प घ सही हुआ, 4th ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य ग्रहण कब लगता है? पहला चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, प्रतिपदा के दिन, किसी भी दिन, और घाय है पूर्णिमा के दिन। तो इसका सही विकल्प पूर्णिमा के दिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय सूर्य का चक्कर लगाता है? पहला प्लूटो, दूसरा बुध, तीसरा पृथ्वी, चौथा शनि। तो इसका सही विकल्प खा बुध। जैसे सन है तो सन के पास बुध सबसे नज़दीक होने की वजह से इसको राउंड लगाने में सबसे कम टाइम लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के हैं? ओके, शुक्र और मंगल के तो होते हैं, ठीक है। बुध और मंगल के तो होते ही हैं। पृथ्वी और बृहस्पति इसके भी होते हैं। बुध और शुक्र ये 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।
पृथ्वी सूर्य के निकटतम बिंदु पर होती है? 3 जनवरी को, 4 जुलाई को, 22 मार्च को, 21 सितंबर को। तो इसका सही विकल्प है 3 जनवरी, विकल्प का इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो इसका सही विकल्प है शुक्र ग्रह, विकल्प खा। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है, समीप है? ओके, पहला ध्रुव तारा, दूसरा अल्फा सेंचुरी, तीसरा सूर्य, चौथा है लुब्धक। तो इसका सही विकल्प अल्फा सेंचुरी, विकल्प खा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 क्वेश्चन में एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है गाय, सीता, ग्रीन प्लैनेट, हर्मीज। तो इसका सही है ग्रीन प्लैनेट। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में टाइम लगता है, टाइम की बात करें कितने समय में ये अपना चक्कर पूरा? 365, 365.25, 365.50 समथिंग, उनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है 365.25। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। पृथ्वी का मरुभूमि होने की अधिक संभावना रहती है? 0 डिग्री अक्षांश पे, 0 डिग्री अक्षांश की बात कर रहे हैं, 23 डिग्री अक्षांश पे, 23 डिग्री अक्षांश पे, 50 डिग्री अक्षांश पे, 70 डिग्री अक्षांश। तो उस पर 23 डिग्री अक्षांश, क्योंकि 0 इक्वेटर लाइन पे तो हमेशा रोज 4 बजे बारिश होती ही होती है, और 50 डिग्री पे तो ठंडा हो जाता है, और 70 बहुत ठंडा है। तो इसमें 23 विकल्प सही है, 23 डिग्री अक्षांश पे। मौसम बदलने का कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पे घूमना और सूर्य के चारों ओर घूमना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना प्लस अपने अक्ष पे झुकना। पृथ्वी का अपनी धुरी पर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना। तो इसका सही विकल्प है गा। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से मौसम बदलाव आता है, और साथ ही अपने अक्ष पर झुका है, इस वजह से मौसम में बदलाव आता है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 17। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? पहला बृहस्पति, दूसरा मंगल, तीसरा यूरोपा, पृथ्वी का चंद्रमा, घा चंद्रमा, पृथ्वी का चंद्रमा। ठीक है, तो इसका सही विकल्प है विकल्प खा, मंगल ग्रह। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पे आता है। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है? पहला विकल्प है हमारे पास बृहस्पति, शुक्र, मंगल, शनि। तो इसका सही विकल्प का बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सर्वाधिक उपग्रह या चांद है जिसका? ठीक है, पहला बृहस्पति, दूसरा मंगल, तीसरा शनि, चौथा शुक्र और शनि। तो सही है शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा ग्रह हैं। ठीक है, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? वलय मीन्स गोला टाइप का, धुएं का एक गोला बना रहता है। पहला शनि, मंगल, बुध, पृथ्वी। तो उसका सही विकल्प है विकल्प का जो मंगल है, और मंगल इधर है, मंगल के इस साइड पे जितने भी ग्रह हैं वो सब वलय पाए जाते हैं उन सब ग्रहों में। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा मतलब उपग्रह है किस ग्रह का? पहले मंगल का, शनि का, बृहस्पति का, पृथ्वी का। तो इसका विकल्प खास सही है शनि का, शनि ग्रह का टाइटन ग्रह। यूरेनस के चारों ओर एक परिक्रमा में समय लगता है? पहला 84 वर्ष, दूसरा 36 वर्ष, तीसरा 18 वर्ष, चौथा 48 वर्ष। इसका 84 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 23। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, सबसे ठंडा? नेपच्यून, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न। तो इसका सही है नेपच्यून, विकल्प का सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं हम लोग। निकस ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर अवस्थित है? पहला मंगल, दूसरा बृहस्पति, तीसरा बुध, चौथा शनि। तो इसका सही विकल्प मंगल, विकल्प का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था 1953 में, 1963 में, 1969 में, 1969 में। इसका विकल्प है 1969 में, 1969। निम्नलिखित में से कौन सा किस ग्रह के उपग्रह नहीं? कोई भी उपग्रह, बुध, पृथ्वी, शनि व अरुण। तो इसका सही विकल्प का बुध के। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। पृथ्वी चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात
नहीं सुन सकते, क्योंकि चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं। चौथा विकल्प है चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंदगति चलती है। इसका सही विकल्प चंद्रमा वायुमंडल ना होने का वहाँ पे बात नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 28 का कौन बेमेल है? मंगल, बुध, चंद्रमा, पृथ्वी। तो ये भी ग्रह है, ये भी ग्रह है और ये भी ग्रह है, बट ये उपग्रह है, तो ये अलग हो गया विकल्प गा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है, उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है, उसमें भार में कोई परिवर्तन नहीं, वह पूर्ण रूप से भार रहित रहता है। तो उसका सही विकल्प है भार उसका घट जाता है, 1/6। ओके, कम हो जाता है। जैसे मानिए आपका वजन पृथ्वी पे 60 किलो है, ठीक है, तो जब आप चांद पे जाएंगे तो आपका वजन 60 डिवाइडेड बाय 6, ये हो जाएगा 10 किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन, आज क्वेश्चन नंबर 30। सौर मंडल के क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं। वे जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते वे हैं, पहला बुध और शुक्र, दूसरा मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, वरुण और शनि। तो उसका सही विकल्प है मंगल और बुध। मंगल और बुध के बीच में कुछ छोटे छोटे ग्रह पाए जाते हैं। मंगल को इंग्लिश में कहते हैं जुपिटर के बारे में छोटे छोटे ग्रह पाए जाते हैं जिनको छोटे। संसार के महत्वपूर्ण मत्स्यसन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ उष्ण होगा, उष्ण तथा शीत वायु मंडलीय धाराएं मिलती हैं। दूसरा है नदियाँ सागरों में प्रचुर मात्रा में ताज़ा जल प्रवाहित करती हैं। कोष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं। चौथा विकल्प महाद्वीपीय शेल्फ तरंगित है। इसका सही विकल्प है कोष्ण तथा शीत महासागरीय धाराएं जहाँ मिलती है वहाँ पे मत्स्य क्षेत्र, वहाँ पे मछली का उत्पादन ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ग्रेट बैंक स्थित है उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर। दूसरा विकल्प पश्चिमी यूरोप के तट पर। तीसरा विकल्प उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। घ विकल्प है अफ्रीका के पूर्वी तट। इसका सही विकल्प है, जैसे उत्तरी अमेरिका कुछ इस टाइप से बना है तो इसके इस साइड पे रेड बैंक पाया जाता है। ओके, तो इसका सही विकल्प है विकल्प का। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्यूबा को विश्व में चीनी का कटोरा कहते हैं, सही है। हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है, सही है। संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका दूध का अग्रणी उत्पादक है, सही है। गलत है। और ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य, ये भी सही है। तो इसका सही विकल्प है विकल्प घ, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? बोस्निया ऐसा देश है जो बाल्कन वर्ग से संबंधित नहीं है, सही है। गलत है, ये बाल्कन कंट्रीज में आता है। विकल्प ख है ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पूर्वी भूभाग भूमध्य सागरीय जलवायु से प्रभावित नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। नोवा स्कोटिनिया कोयला क्षेत्र कजाकिस्तान में स्थित है, ये भी सही है। वर्तमान में विश्व के देशों में चीन कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है। तो विकल्प का इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भौमिक मील की दूरी समुद्री मील से कम होती है, सही है। हरमंटन पूर्वी अफ्रीकी तट की धूल भरी पवन है, गलत। ग्रीस और अल्बानिया आइबेरियन प्रायद्वीप के बारे में बिल्कुल गलत। तो इसका सही विकल्प विकल्प घ, जिसमें केवल 1 दिया है।
क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? परग्वे, पम्पास, गलत। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, मैनिटोबा, गलत। मोरक्को एटलस, बिल्कुल सही। ऑस्ट्रेलिया किम्बर्ले, ये भी गलत। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। तो विकल्प एक का एक। लेक विनिपेग कनाडा, दक्षिणी अल्प्स यूएसए, न्यूजीलैंड, और ग्रेट कैनियन यूएसए। तो इसका पहले का पहला, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। बरमूडा ट्रायंगल अवस्थित है पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, पूर्वी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिण हिंद महासागर में। ओके, तो इसका सही विकल्प है विकल्प का, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक देश है? विकल्प का फ्रांस, विकल्प का फ्रांस, विकल्प का इटली, स्पेन, यूएसए। इसका सही विकल्प है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। स्वर्णिम त्रिकोण, बरमूडा ट्रायंगल, त्रिकोण, सदूस पूर्व का चावल का कटोरा, रेड बेसिन। स्वर्णिम त्रिकोण ये आपका पाया जाता है, ये आपका होगा दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम का क्षेत्र। बरमूडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर में, सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा म्यांमार, रेड बेसिन चाइना। तो इसका पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा। तो इसका सही विकल्प विकल्प खा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ओके, एड्रियाटिक सागर की रानी रोम को कहते हैं। लॉरेंस कोयला क्षेत्र फ्रांस में है। टूला रूस में है। वेस्ट मिड्लैंड्स बर्मिंघम में है। तो इसका सही विकल्प है, कौन गलत है? ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, बट ये गलत है। तो ये हमारा सही विकल्प हुआ विकल्प का। गोदावरी नदी के किनारे कौन सा महाजनपद स्थित था? विकल्प का अवंती, अस्मक, चेदी, बज्जी। तो इसका सही विकल्प है अस्मक, विकल्प खा। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किसका शासन था? हर्यक वंश का, मौर्य वंश का, नंद वंश का, शिशुनाग वंश का। इसका सही विकल्प विकल्प का नंद वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। प्राचीन भारत के की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक में शुंग वंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? ओके, स्वप्न वासदत्तम, मालविका अग्निमित्रम, मेघदूतम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प विकल्प का मालविका अग्निमित्रम में। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार गुप्त काल से पूर्व गुजरात में स्थित सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? विकल्प का अशोक, खा समुद्रगुप्त, का रुद्रदामन, घा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प विकल्प का रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 16 पे, चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा उसका एक अंग नहीं था? पहला राजा, दूसरा मंत्री, तीसरा किलाबंद शहर, चौथा जासूस। तो इसका सही विकल्प विकल्प था जासूस। किलाबंद शहर में दुर्ग।
तो दुर्ग उसका हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 17 पे आता है, निम्नलिखित में से अशोक के कौन से शिलालेख में एक गांव को राजस्व में रियायत दी गई थी? 1/8 भाग लिया जाता था पूरा राजस्व उपज का। पहला लुम्बिनी, दूसरा सारनाथ, तीसरा सांची, चौथा है गिरनार। इसका सही विकल्प लुम्बिनी विकल्प का। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली बौद्ध परिषद वैशाली में आयोजित की गई थी, बिल्कुल गलत, राजगीर में किया गया था। दूसरी बौद्ध परिषद चेदिक में आयोजित की गई थी, ये भी गलत, तो इसका सही विकल्प विकल्प का दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। आपातकाल के समय निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को लंबित नहीं किया जाता? विकल्प है अनुच्छेद 19 और 20, विकल्प ख अनुच्छेद 20-21, विकल्प ग अनुच्छेद 21-20 या 22 होगा, अनुच्छेद 20, 21, 32। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ख 20 और 21 विलंबित नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से कौन असुमेलित है? विधि के समान संरक्षण यूएसए, विधि का शासन इंग्लैंड, विधि के समक्ष समानता जापान, इनमें से कोई नहीं। विधि के समक्ष समानता जो है जापान, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित आयोग समिति को क्रमागत प्रकार से सही लगाइए। फजल अली, जेवीपी धर, ये तीनों ही राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित, तो इनका सही से लगाना है। दूसरा विकल्प जेवीपी धर आयोग, फजल कमीशन आयोग, विकल्प धर आयोग, जेबीसी आयोग, फजल अली आयोग, घा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही विकल्प विकल्प गा, धर आयोग, जेबीपी आयोग, फजल अली आयोग। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। अरिका शहर कहाँ स्थित? अरिका शहर को भूतों का शहर भी कहते हैं, भूतों का शहर। तो ये अर्जेंटीना, चिली, मैक्सिको, क्यूबा, तो ये चिली में है, विकल्प खा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं हम लोग। साइनोकोलिन किस विटामिन का रसायन नाम है? विटामिन B1, B6, B9, B12, विकल्प B12 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पर परिवर्तित किया गया? विकल्प 1975, 1954, 1955, 1956, तो उसका विकल्प सही है विकल्प गा 1955। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पाकिस्तान के प्रयोजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार, अनुच्छेद 12, संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिक अधिकारों को नियमन करना, अनुच्छेद 11, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 का अस्पृश्यता का अधिकार 1917, तो इसका सही विकल्प है पाकिस्तान के प्रवासी व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार, अनुच्छेद 12, क्योंकि 12 में नहीं दिया गया, 12 में मूल अधिकार आ जाते हैं, 12 अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 26, अनुच्छेद 21 काम को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? विकल्प का 42वें संविधान संशोधन द्वारा, खा 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन द्वारा, तो इसका सही विकल्प है विकल्प गा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 27, दोहरी क्षति का सिद्धांत संबंधित है, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, 20, अनुच्छेद 18। दोहरे क्षति का सिद्धांत अनुच्छेद 20 से संबंधित, विकल्प ग। अनुच्छेद 15 के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार को विभेद का परिच्छेद नहीं माना जाता? धर्म, मूल वंश, जन्म,
जन्म स्थान शिक्षा, तो इसका सही विकल्प विकल्प घ शिक्षा को के आधार पे भेदभाव किया जा सकता है। ओके, राजनीतिक पार्टी का निर्माण करना किस प्रकार के मूल अधिकार के अंतर्गत है? सभा व सम्मेलन, संगम, संचरण, वृत्ति, तो इसका सही विकल्प विकल्प ख संगम। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल नागरिकों के लिए है? पहला, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, गा है लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता संबंधी अधिकार, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो इसका विकल्प सही है विकल्प का लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता संबंधित अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है महोबा, काम्पिल्य, मथुरा, कन्नौज। इसका राइट आंसर है नगर महोदय श्री कन्नौज का प्राचीन नाम था। ठीक है, ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, किसने की थी? ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, हर्षवर्धन, मिहिर भोज। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन का नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, जो कि मालवा के पास था, मालवा क्षेत्र के पास में था। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? त्रिकोणात्मक संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा जाता है। ठीक है, और यह संघर्ष कन्नौज पर हर्षवर्धन के बाद कन्नौज पर अधिकार जमाने के लिए किया जा रहा था। तो यह त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 जो वंश थे उनके बीच या 3 राज्यों के बीच संघर्ष चल रहा था। तो इसमें पूछ रहा है कि यह इस 3 पक्षों में कौन शामिल नहीं था? प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, चोल। तो इसका राइट आंसर है, क्योंकि हमें नहीं बताना है, तो ऑप्शन घ चोल। और ये तीनों प्रतिहार, पाल, कुश, राष्ट्रकूट, ये तीनों ही उसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किस वंश के द्वारा किया गया था? आपके सामने ऑप्शन दिया है, प्रतिहारों के द्वारा, पालों के द्वारा, चौहानों के द्वारा, सेनों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है बंगाल में जो पाल वंश के बाद सेन वंश आए थे, उन सेनों के द्वारा लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने नागभट्ट प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, देवपाल, भरतृभट्ट प्रथम। तो इसका राइट आंसर है भरतभट्ट प्रथम, ऑप्शन घ। ये संबंधित नहीं है, बल्कि नागभट्ट प्रथम संस्थापक थे, महेंद्रपाल प्रथम और देवपाल ये भी गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किसके दरबार से संबंधित थे? ऑप्शन है राजा भोज, महिपाल, महेंद्रपाल, इंद्र तृतीय। इसका राइट आंसर है किसी आयोग ने इसको महिपाल माना है, तो किसी ने महेंद्रपाल प्रथम को माना है। ठीक है, तो यह एक विवादित रहा है, बट इसमें यही माना जाता है कि राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम और उनके पुत्र महिपाल के दरबार में रहते थे, यानी कि दोनों के दरबार में ही एग्जिस्ट करते थे। तो इसमें राइट ऑप्शन 2 है आपके। पहला है महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल, इन दोनों के समय वो प्रेजेंट थे। तो ऑप्शन खा भी सही है, गा भी सही है। अगर इन दोनों में से कोई एक दिया होता तो हम उसे सही मानते, लेकिन दोनों ही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? अर्थात वो निम्न में से किसकी सभा में थे, दरबार में रहते थे? अमोघवर्ष, कुमारपाल, जयसिंह सिद्धराज, विद्याधर। इसका राइट आंसर है कुमारपाल। जैन विद्वान हेमचंद ने सोलंकी वंश के जयसिंह सिद्धराज के समय में प्रमुखता प्राप्त की थी, फिर भी वे उसके उत्तराधिकारी जो कुमारपाल थे उनके सलाहकार के रूप में उनकी सभा को अलंकृत करते थे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? कुमारपाल, ऑप्शन ख।
क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। गॉड वहो के रचयिता थे। ठीक है, ये एक पुस्तक का नाम है और इसके रचयिता के नाम बताना है। ऑप्शन है हरिशेन, आर्यभट्ट, वाकपति, बाणभट्ट। इसका राइट आंसर है वाकपति। गौड़वाहो कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राज्य आश्रित कवि वाकपति की रचना है। तो ऑप्शन है ऑप्शन ग वाकपति। क्वेश्चन नंबर 9, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है नान्यदेव, नरसिंहदेव, विजयदेव, हरिदेव। तो इसका राइट आंसर है नान्यदेव। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। ऑप्शन क इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह, राम सिंह, मति सिंह, श्याम सिंह। तो इसका राइट आंसर है हरि सिंह। ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अरघट्टा शब्द किसे निरूपित करता है? ऑप्शन है बंधुआ मजदूरों को, सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान को, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र को, कृषि भूमि में बदली गई बंजर भूमि को। तो इसका राइट आंसर है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जो जल चक्र होता था, जिसे कहते हैं वाटर व्हील, इसको अरघट्टा कहा जाता था, वाटर व्हील को। ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। कश्मीर का अकबर इस नाम से कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध था? सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल अब्दीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ सुल्तान जैनुल आबदीन। क्वेश्चन नंबर 13, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं। ऑप्शन है भगवती दुर्गा, भगवती पार्वती, भगवती लक्ष्मी, भगवती सरस्वती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भगवती सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था? अली शाह, हसन शाह, हैदरा शाह, शाही खान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ शाही खान। क्वेश्चन नंबर 15, राजा भोज ने शासन किया था बस्तर पर, धार पर, महाकौशल पर, उज्जैन पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख धार पर। इसी नगर की इन्होंने स्थापना भी की थी राजा भोज ने। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कितने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरण पर पुस्तक लिखी थी? कितने नहीं होगा यहाँ पे, किसने। निम्नलिखित में किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी थी या लिखी है? राजा भोज, गोविंदराज, चंद्रवर्मन, महिपाल। इसका राइट आंसर है परमार वंश के जो राजा थे भोज, उनके द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी पुस्तक नाम है युक्ति कल्पतरु और समरांगण सूत्राधार। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है 747 ईस्वी में, 1013 ईस्वी में, 711 ईस्वी में। तो भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? ऑप्शन है अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अल-बरूनी और दारा शिकोह। इसका राइट आंसर है अल-बरूनी। ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। शाहनामा का लेखक कौन है? लेखक कौन था? उत्तबी, फिरदौसी, अल-बरूनी, बरनी। इसका राइट आंसर है फिरदौसी। ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? ढंग, विद्याधर, जयशक्ति, डंग। तो इसका राइट आंसर है
निम्नलिखित में कौन सा शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा चंदेल शासक, यहाँ पे चंदेल शासक को पूछा रहा है, चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? ऑप्शन है धंग, विद्याधर, जयशक्ति, डंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन का विद्याधर। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? ऑप्शन है आपके सामने अलप्तगीन, महमूद, सेबुक्तगीन और इस्माइल। इसका राइट आंसर है अलप्तगीन, ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? देवल, अरोड़, लोदवा, बाड़मेर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन का अरोड़। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमणकारी थे? ऑप्शन है सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। मुस्लिमों में भी सबसे पहले कौन सा मुस्लिम आया था भारत आक्रमण करने के उद्देश्य से? गजनी, गोर, अरब, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है अरब के। तो इसका राइट आंसर है अरब के, ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इसका राइट आंसर है मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्ययन के लिए 8 सदस्यों की समिति का गठन किया है? नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, अमित शाह, अरविंद केजरीवाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन का रामनाथ कोविंद। क्वेश्चन नंबर 26। सीबीएसई ने कितने वर्ग तक की कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है? कक्षा 1 से 5, 1 से 10, 1 से 12, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन का 1 से 12 तक। क्वेश्चन नंबर 27। G20 देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ की गई है? ऑप्शन है पटना, लखनऊ, भोपाल, गांधीनगर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन का बिहार संग्रहालय, जो कि पटना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28। ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? अगरतला, इम्फाल, कोहिमा, चेरापूंजी। तो अगरतला किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की राजधानी है। इम्फाल, कोहिमा, इसका राइट आंसर है कोहिमा, जो कि नागालैंड की राजधानी है। और ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 30, आज का हमारा आखिरी सवाल। मध्याह्न भोजन योजना, जिसे हम मिड डे मील योजना कहते हैं, जो कि सरकारी स्कूलों में चलाई जाती है, मिड डे मील, इसको पीएम पोषण योजना में किस साल पुनर्नामित किया गया, अर्थात इसका नाम बदला गया? 2020, 2021, 2022, 2023। इसका राइट आंसर है ऑप्शन का 2021 में। तो आज के डिस्कशन बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार। और ये सारे क्वेश्चन आज के भी साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? पश्च दृश्य मतलब कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सा वाहन आ रहा है, पीछे क्या चीज़ें हैं, उनको देखने के लिए पश्च दृश्य शब्द का यूज किया गया है। तो कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने समतल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन घ उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन का अवतल दर्पण, जिससे कि हमारी जो दाढ़ी होती है ह्यूमन आदमियों लोगों की, वो क्लियर दिखने लगती है, बड़ी बड़ी।
धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 50 डायोप्टर, 4 डायोप्टर। राइट आंसर है ऑप्शन का 0 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। समुद्र नीला प्रतीत होता है किसके कारण? ऑप्शन है गहराई, अधिक गहराई के कारण, आकाश के परावर्तन और जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा कारण, जल के नीले रंग के कारण, जल की ऊपरी सतह के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन समुद्र नीला प्रतीत होता है क्योंकि आकाश का जो परावर्तन और जल के जो कण होते हैं उनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन कर दिया जाता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है कि छितराव फैला दिया जाता है, ठीक है, जिसके कारण समुद्र नीला दिखाई देता है। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यह आंखों के लिए आरामदायक होता है, इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, हवा के द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन का, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, अर्थात इसका जो बिखराव होता है वो कम जगह पे होता है और फोकस ज़्यादा जाता है, व्यक्ति का फोकस इस पर ज़्यादा आता है। क्वेश्चन नंबर 6, ध्वनि तरंगों की जो प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है वह किसके कारण होती है? ठीक है, ऑप्शन है अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि तरंगे प्रतिध्वनि का मतलब होता है इको साउंड। जैसे कि कहीं आप बोलते पहाड़ों पे या कहीं खाली कमरे में तो आवाज़ आपकी गूंजती है, तो इसी को कहते हैं प्रतिध्वनि को गूंजना, जिसको कहते हैं इको। तो ध्वनि तरंगे इको जो उत्पन्न होती है, गूंजने की जो आवाज़ आती है, यह होता है परावर्तन के कारण। ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की जो आवृत्ति है या तीक्ष्णता है बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? ऑप्शन है बिग बैंग थ्योरी, डॉपलर प्रभाव, चार्ल्स का नियम, आर्किमिडीज का नियम। तो इसका राइट आंसर है डॉपलर का प्रभाव। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान कितना होता है? अगर हम केल्विन में निकालें 280, 290, 300, 310। अगर हम केल्विन में मानव शरीर के ताप निकालें तो यह 310 होता है, 310 केल्विन। ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में किया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, इंजीनियर के द्वारा, नौसंचालकों के द्वारा। तो सोनार का प्रयोग क्या होता है? समुद्र में किया जाता है, पनडुब्बियों में, ठीक है। तो यह नौसंचालकों के द्वारा किया जाता है। नौसंचालक मतलब जो नाव वगैरह जहाज वगैरह चलाते हैं उनके द्वारा। ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है वायु में, निर्वात में, जल में, इस्पात में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ, इस्पात में अधिक होती है। जितने ऑप्शन दिए उसमें इस्पात में अधिक होती है। इस्पात मतलब स्टील। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। सेकंड, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है। पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। यह सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में नहीं होते। तो इसका राइट आंसर है सूर्य ग्रहण कब होता है? जब मून बीच में होता है, जब मतलब चांद आपके बीच में होता है और एक तरफ सन होता है और दूसरी तरफ अर्थ होता है यानी पृथ्वी। इस सिचुएशन में सूर्य ग्रहण होता है। तो ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, चंद्र ग्रहण घटित होता है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन, अमावस्या व पूर्णिमा के दिन। तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना, ऊर्ध्वपातन। जब कोई चीज़ ठोस में होती है और वो सीधे वाष्प में बदल जाती है, द्रव में चेंज ना हो करके, यानी कि ठोस से वाष्प में चेंज मतलब गैस में बदलना, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि
वाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा होता है, आकाश साफ नहीं होता है। तो ओस न बनने का कारण है कि उस समय वाष्पीकरण तेज हो रहा होता है। तो ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, पेट या शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित किस पे आधारित होती है? ठीक है, ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, व्यतिकरण पर, विवर्तन पर, ध्रुवण पर। तो इसका राइट आंसर होगा एंडोस्कोपी जो की जाती है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। तो ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, वायुमंडल के विसरण का कारण है। वायुमंडल में जो प्रकाश का विसरण होता है, प्रकाश फैलता है, उसका कारण पूछ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, हीलियम, जल वाष्प। तो हमारे जो वायुमंडल, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसमें कई सारे छोटे छोटे धूल कण होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं धूल कणों के माध्यम से वायुमंडल में प्रकाश फैलता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 17, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन है विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या फिर परावर्तन के कारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग, प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 18, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण और अपवर्तन के कारण, दोनों के कारण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ, परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन और अपवर्तन दोनों ही कारण से इंद्रधनुष बनते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। विव ग्योर, नीला आ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, अति चालकता का लक्षण है। ऑप्शन है उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, अनंत पारगम्यता। तो अति चालकता का, जिसे कहते हैं इंग्लिश में सुपर कंडक्टिविटी, इसका लक्षण है उच्च पारगम्यता। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? ऑप्शन है चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, लोहा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन का चांदी। क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है। जब भी विद्युत फिटिंग की जाती है उसमें एक तार भू संपर्कित किया जाता है। इसका कारण क्या है? यदि लघु पथन मतलब कि शॉर्ट सर्किट हो जाए, लघु पथन का मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा भूमि में चली जाए। सेकंड, इससे विद्युत का क्षय नहीं होता, यह विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है, इससे विद्युत का उच्चावचन दूर हो जाता है। तो जब भी विद्युत हमारे घर में इलेक्ट्रिक फिटिंग्स की जाती है, कहीं भी की जाती है, तो एक तार को भू में संपर्क कर दिया जाता है, जमीन में इन्वॉल्व कर दिया जाता है, संपर्क में लाया जाता है। क्योंकि जब भी शॉर्ट सर्किट हो तो जो करंट है वो भूमि में चला जाए। जैसे बिजली गिरे किसी के घर पे, भगवान न करे, तो वो किसी के घर में ना उतर के सीधे तारों के जरिए वो जमीन के अंदर चली जाए। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं को क्या कहते हैं? प्रतिरोध, विभवांतर, धारा को, विद्युत धारा की प्रबलता को। किसी विद्युत परिपथ है, ठीक है, चाहे वो ऐसे पैरेलल है चाहे दूसरी तरह से, इसमें एक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे तक ले जाने में जो किए गए कार्य के द्वारा मापा जाता है। तो उन बिंदुओं के बीच को विभवांतर को मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो, गुटेनबर्ग, एडिसन, ग्राहम बेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन का गैलीलियो। क्वेश्चन नंबर 24, आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? जो हम कैमरा यूज करते हैं, तो हमारे आँख की रेटिना की तुलना की जाए इस कैमरे से, तो रेटिना क्या कर सकता है? तो या इसकी तुलना फिल्म से की जा सकती है, लेंस, शटर, आवरण। तो इसकी तुलना फिल्म से की जाती है। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25,
दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो हम दर्पण का नहीं बल्कि लेंस का यूज करते हैं, तो दर्पण तो यहीं पे करेंगे। अब लेंस में कौन, तो अगर आप इतना ध्यान देंगे कि दूर में ऊ की मात्रा लगी है तो ऊ से उत्तल लेंस, ये अगर ट्रिक याद कर लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो उत्तल लेंस, दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि का मतलब ये नहीं है कि आपको दूर की चीज़ दिखाई नहीं देगी, इसमें उल्टा होता है। दूर दृष्टि दोष में आपको निकट की चीज़ नहीं दिखाई देती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 26, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है? जब दूर दृष्टि में उत्तल का प्रयोग होता है तो निकट दृष्टि में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? ऑप्शन है निकिल, कोबाल्ट, क्रोमियम और तांबा। तो इसका राइट आंसर होगा क्रोमियम, ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो जो ये आपका ये नाभिक होता है और ये पूरा आपका जो सेल होती है वो होता है। तो नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पूरे उस सेल में घूमता रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ भी है आप यहाँ काट दोगे तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ट्रांसफार्मर क्या है? डीसी को एसी में बदलता है, एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, एसी वोल्टता को डीसी की यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, एसी की वोल्टता को घटाता और बढ़ाता है, ठीक है। उसके लिए हम यूज करते हैं घटाने बढ़ाने के, तो ऑप्शन खा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, आज का हमारा आखिरी सवाल, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया? हेनरी के द्वारा, ओरस्टेड के द्वारा, फैराडे के द्वारा, वोल्टा के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन का ओरस्टेड के द्वारा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार। यह किससे बना होता है? जो जीव द्रव्य है इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? तो केवल कोशिका द्रव्य आता है? नहीं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य आता है? नहीं। केवल केंद्रक द्रव्य आता है? गलत। कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग इसमें आते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम। कोशिका के केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ठीक, डीएनए होता है। कोशिका के केंद्रक में तो डीएनए होता है, इसके अलावा और किस अंग में, कोशिका के किस अंग में डीएनए होता है? अंतःप्रद्रवी जालिका में, गोल्जी उपकरण में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन का माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। एड्स मानव प्रतिरक्षकहीनता विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है। ऑप्शन है ये प्रतिरक्षाहीनता जो विषाणु दे रखा है इसका मतलब है HIV, ठीक है। एड्स मानव प्रतिरक्षा, H फॉर ह्यूमन, प्रतिरक्षाहीनता का मतलब इम्यूनोडिफिशियंसी, और वायरस, ठीक है, वायरस विषाणु। तो ये मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु, इसको इंग्लिश में बोलेंगे HIV के द्वारा होता है, ठीक है। जो है वायरस लगा है तो इतना तो हमें पता है कि ये विषाणु है, वायरस है। तो कौन सा वायरस है? रेट्रोवायरस, लेंटिवायरस, आर्बोवायरस, प्रतिरक्षा वायरस। तो यह रेट्रोवायरस से होता है, ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इबोला क्या है? वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोया है या फिर कवक है? तो इबोला एक वायरस है जिससे इबोला नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रशीतन। प्रशीतन का मतलब है ठंडा, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज। खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके, एंजाइम क्रिया नष्ट करके, खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढक करके। तो इसका राइट आंसर होगा जैव रासायनिक अभिक्रिया की
दर को कम करके कोल्ड स्टोरेज में फूड का प्रिजर्वेशन किया जाता है। तो ऑप्शन खा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, जीवों के निम्नलिखित प्रकार में से छत्रक किससे संबंधित है? छत्रक का मतलब है मशरूम। तो ये मशरूम किससे संबंधित होता है? ऑप्शन है शैवाल, फर्न, कवक, लाइकेन। तो मशरूम कवक से संबंधित है। ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? खाद्य छत्रक मतलब कि जो खाने के लिए यूज किए जाते हैं मशरूम वो क्या होते हैं? कवकीय बीजाणुओं का पुंज, कवक तंतु का प्रकार, कस का ठसाठस भरे कवक जाल, अलैंगिक बीजाणु की संख्या में वृद्धि। तो यह क्या होते हैं जो हमें खाने के यूज करते हैं? साधारण कवक, साधारण मशरूम। तो यह कस कर ठसाठस भरे कवक जाल होते हैं। ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला यीस्ट एक है। यीस्ट क्या होता है? यीस्ट खमीर को कहते हैं। यीस्ट खमीर को कहा जाता है। तो कुकुरमुत्ता, जीवाणु, यीस्ट, बीज। तो इसका राइट आंसर होगा कुकुरमुत्ता। यहाँ पे हम बता दें यीस्ट कौन सा यूज़ किया जाता है? तो कुकुरमुत्ता। ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला जो खमीर है वह कुकुरमुत्ता है। ठीक है, ऑप्शन का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिजैविक औषधि यानी कि एंटीबायोटिक बनाने वाली जो औषधि होती है पेनिसिलिन, इसकी प्राप्ति की जाती है। ऑप्शन है फंगस से, विषाणु से, शैवाल से, जीवाणु से। तो इसका राइट आंसर होगा फंगस से। ठीक है, ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, स्कैबिज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? स्कैबिज क्या होता है? स्कैबिज खुजली का रोग होता है। जो खुजली वाला रोग होता है उसे स्कैबिज बोला जाता है। तो यह किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, कवक के कारण, सूक्ष्मकीट के कारण, प्रोटोजोआ के कारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख कवक के कारण। क्वेश्चन नंबर 11, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है जीवाणु से, लाइकेन से, विषाणु से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख लाइकेन से। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाता है? तितली, शैवाल, मशरूम, टिड्डा। शैवाल इज द राइट आंसर। ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 13, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है? बांस, चावल, सरसों, कपास। तो बांस का जो पौधा होता है यह बहुत तेजी से बड़ा होता है। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। बांस को बैम्बू कहते हैं इंग्लिश में। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह क्या है? ऑप्शन है साल्विनिया, एजोला, लेग्यूमिनोसी, कवक। तो जलीय फर्न जो यूज किया जाता है जैव उर्वरक के रूप में यह एक प्रकार का एजोला है। ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 15, दाल पादप के इस कुल से प्राप्त होता है? दाल किस कुल का है? ठीक है, लिलिएसी, साइकैडेसी, लेग्यूमिनोसी, कवक। तो दाल जो है लेग्यूमिनोसी कुल का पौधा है। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, आलू किसका संशोधित रूप है? पत्ती, फूल, तना, जड़। तो आलू तना का संशोधित रूप है। ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, घटपर्णी जिसे पीछे प्लांट कहते हैं इसके निम्नलिखित भाग में से कौन सा एक घट मीन्स घड़े में रूपांतरित हो जाता है? घड़े के रूप में स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण, पर्णवृत्त। तो इसका राइट आंसर होगा पत्ता। ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जीवन चक्र की दृष्टि से, ये जीवन नहीं है जीवन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? पुष्प, पत्ती, तना, जड़। ऑप्शन का पुष्प। क्वेश्चन नंबर 19, आभासी फल का उदाहरण है? सेब, अमरूद, आम, टमाटर। ऑप्शन का इज द राइट आंसर सेब। क्वेश्चन नंबर 20, धनिया में उपयोगी अंश होता है? मूल और पत्ते, पत्ते और पुष्प, पत्ते और सूखे फल, पुष्प और सूखे फल। इसका राइट आंसर है पत्ते और सूखे फल। ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 21,
केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन पत्ती, पंखुड़ी, बाह्य दल, वर्तिकाग्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ, वर्तिकाग्र। क्वेश्चन नंबर 22, गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? आम, संतरा, टमाटर, सेब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ, सेब। क्वेश्चन नंबर 23, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है, जो मिर्च इतनी तीखी होती है उसका कारण क्या है? लाइकोपेन की उपस्थिति, या तो टमाटर में उपस्थित होता है लाइकोपेन, कैप्साइसिन की उपस्थिति। सही है, तो ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पे चलते हैं। अफीम प्राप्त किया जाता है सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फल के लैटेक्स से, पके फल के लैटेक्स से। तो यह बिना पके फल के लैटेक्स से प्राप्त होता है। ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? फ्लोएम टिश्यू से, पैरेन्काइमा टिश्यू से, मेरिस्टेम, जाइलम टिश्यू। तो पानी को हम क्या कहते हैं? जल। ठीक है, पानी को क्या कहते हैं? जल। और जल बना है जाइलम से। ठीक है, अगर आप ये ट्रिक समझोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि जाइलम के जरिए ही जल ऊपर जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ, जाइलम टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 26, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? सैलिक्स पर्प्यूरिया, सेड्रस देवदार, मोरिस एल्बा, लिनन यूसिटेटिसोइमम। तो इसका राइट आंसर है सैलिक्स पर्प्यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, पेड़ों की आयु का पता लगाया जाता है पेड़ की पत्तियों की गणना करके, उसके धर पर वलय की संख्या की गणना करके, पेड़ की शाखाओं की गणना करके, उसकी ऊंचाई का माप करके। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख, उसके वलय की संख्या गिन करके। क्वेश्चन नंबर 28, पेड़ या पौधे अपना खाना जो तैयार करते हैं वह किस प्रक्रिया के द्वारा करते हैं, या उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रोलिसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, फोटोसेंसिटाइजेशन, फोटोसिंथेसिस। तो भोजन, पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया के माध्यम से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र में, प्रकाश के हरे और पीले क्षेत्र में, प्रकाश के नीले और नारंगी क्षेत्र में, प्रकाश के बैंगनी और नारंगी क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषी क्रिया होती है। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, आज का हमारा आखिरी सवाल, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जल वाष्प, ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर है पेड़ पौधों से भी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, और अगर इनकी ही वनस्पतियों की संख्या कम हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। तो आज के डिस्कशन बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।